नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा शेयर मार्केट को जो लोग यहाँ पर अली बाबा का जो यहाँ पर जो गुफा था उसके साथ जो लोग यहाँ पर कंपेयर करके उसको समझते हैं कि खुलचा सिम बोलेंगे और ये खुल जाएगा और हम करोड़पति हो जाएंगे। तो ये जो मिथ कुछ लोगों के मन में बैठी हुई है, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, 2021 का साल चल रहा है और इस साल अगर आप देखें हर तरफ आपको तेज़ी यहाँ पर फरवरी के महीने तक, मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ फरवरी के महीने तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है बाद में मार्केट गिर जाए, किसी को नहीं पता। तो इसीलिए आपको बोलना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि फरवरी के महीने तक यहाँ पर आपको तेज़ी चारों तरफ देखने को मिल रही है। अब जिस स्टॉक को छू रहे हैं वो स्टॉक यहाँ पर मतलब आपको तेज़ी दिखा रहा है। तो क्या ये तेज़ी आगे चलकर रहेगी? क्या आपको अभी निवेश करना चाहिए? कौन सा स्टॉक है जो आपको यहाँ पर ताबड़तोड़ रिटर्न दे सकता है? इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। तो 2021 के साल में जो लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, शेयर बाजार में आना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, 2021 हो, 2025 हो, 2030 हो, कोई भी साल क्यों ना हो जाए सर, स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको साल, तारीख, ये सारा कुछ देखना ज़रूरत नहीं है। सारे कुछ देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, ये आपको बताऊंगा सर। एक स्टोरी के यहाँ पर सहारे आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जब दिग्गज निवेशकों की बात आती है, जब बड़े निवेशकों की बात आती है और जब रिचेस्ट पर्सन की बात आती है, तो सर शेयर बाज़ार की बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ सर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का नाम यहाँ पर ज़रूर से आता होगा, जो कि अगर आप देखिए 2021 के जनवरी के महीने तक 38 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जो रिचेस्ट पीपल है, नंबर 1 पे मुकेश अंबानी साहब है। और ये लिस्ट अगर आप यहाँ पर करते जाए तो 38 नंबर पे आपको मिस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाया है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या ये पैसा आपको उनको मतलब मिस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब को क्या अली बाबा का जो यहाँ पर खुलजा सिम बोलने के बाद ही मिल चुका है? नहीं मिला है। यही आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर लाइक करके ज़रूर से बता दिया कीजिएगा। तो ये स्टोरी शुरू होती है दोस्तों, कब ये स्टोरी शुरू होती है? तब 1985 को, जब BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 150 पे ट्रेड करता था, 150 रुपये पे ट्रेड करता था। जब जिसको आप सेंसेक्स यहाँ पर जानते हैं, नाम से जानते हैं, तब इसका नाम कुछ और होता था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो सेंसेक्स का नाम चेंज होकर थोड़ा यहाँ पर सेंसेक्स रखा गया है, लेकिन पहले इसका नाम कुछ अलग होता था, कुछ बड़ा एक नाम होता था। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो 150 पे यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेड करता था 1985 को, यानी कि आप समझ ही सकते हैं आज सेंसेक्स कहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर 12 फरवरी 2021 का क्लोजिंग प्राइस देखे तो 51,544 के ऊपर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। और मिस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब ने जब शुरुआत की थी तब 150 पे सेंसेक्स यहाँ पर चलता था। तो समझ ही सकते हैं उन्होंने कितना लंबा सफ़र यहाँ पर मार्केट के अंदर, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर उन्होंने बिताया है। तो सर कहना यही चाहूँगा, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर होने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको समय का जो कि है समय यानी कि टाइम, वो टाइम आपको देना होगा दोस्तों। अगर आप टाइम नहीं देंगे और सोचेंगे कि मैं बोलूँगा खुल जा सिम मार्केट, यहाँ पर मार्केट का दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं जो स्टॉक छूँगा वो स्टॉक मतलब इतनी तेज़ी से भागेगा कि मैं 2 दिन में करोड़पति बन जाऊँगा, तो सर ये सोच अगर आपके मन में बैठी हुई है तो आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सोच पहले आप इसको तोड़ दीजिए, तोड़ मरोड़ कर इस सोच को निकाल फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रखेंगे तो मार्केट आपको 2 दिन तो क्या, एक ही ट्रेड में बर्बाद करके निकाल देगा दोस्तों। मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा सर? सबसे पहले आपको ये समझना, अपने आप को ये समझाना होगा कि मैं मार्केट में आऊँगा, क्या मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, क्या मैं टाइम इन्वेस्ट कर पाऊँगा? आपको ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। मैं क्या 10 साल इन्वेस्ट कर पाऊँगा मार्केट में? मैं क्या 20 साल इन्वेस्ट कर पाऊँगा मार्केट में? क्या मैं 30 साल तक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाऊँगा? अगर आप 30 साल तक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे तो मान कर चलिए आपका भी नाम कभी ना कभी यहाँ पर लिस्ट में ज़रूर आएगा दोस्तों। मुझे नहीं पता आपके पास कितनी पैसा है, आपका नेटवर्थ क्या है, मुझको कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं सर, 30 साल तक अगर कोई इंसान यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर टिका रहा ना,
तो आप मान कर चलिए वो इतना पैसा कमा लेगा, इतना पैसा कमा लेगा कि लिस्ट में वो ज़रूर से आ जाएगा। लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, हो सकता है 1000 का लिस्ट हो, 2000 का लिस्ट हो, लेकिन सर लिस्ट में तो वो आ जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं तो यहाँ पर अगर 133 करोड़ यहाँ पर इंडिया के अंदर लोग हैं तो मैं तो उसमें लिस्ट में आऊँगा, लेकिन सर लिस्ट में अगर आप इसको मजाक के तौर पे लेंगे तो हाँ डेफिनेटली आप भी लिस्ट के अंदर आएंगे, मैं भी लिस्ट के अंदर आऊँगा, हर कोई लिस्ट के अंदर आएगा। तो सर ये 10-20 हज़ार लोगों की लिस्ट नहीं बनाई जाती। और फोर्ब मैगजीन की बात करें, वो सर मतलब यहाँ पर 500 कंपनी का लिस्ट बनाते हैं, तो वो मतलब 1-2 कंपनी का नाम बनाकर नाम यहाँ पर देख कर छोड़ सकते थे, लेकिन क्या वो 500 कंपनी का नाम क्यों लाते हैं? तो सर समझने वाली बात है। और मार्केट के अंदर अमीर होने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि मुझको मार्केट में रहना है, मुझको मार्केट से पैसे वगैरह ये सारा कुछ भी मुझको अभी नहीं चाहिए, बस मुझको टिके रहना है। सर देखिए, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको बिजनेस में कभी ना कभी लॉस हुआ होगा, आपको बिजनेस में कभी ना कभी झटका लगा होगा, आप कोई जॉब करते हैं, आपको कभी ना कभी यहाँ पर आपके जॉब के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा होगा। जिंदगी इतनी आसान नहीं है दोस्तों जितना हम लोग सोच लेते हैं उसको। लेकिन सर यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, जिंदगी को हमेशा यहाँ पर जो जिंदगी के अंदर मुश्किलें आती हैं, आपके प्रोफेशन के अंदर जो मुश्किलें आती हैं, वो मुश्किलों के बारे में आपको पहले सोच लेना होगा कि अगर ये वक्त आता है तो मैं क्या करूँगा, अगर ये वक्त आता है तो मैं क्या करूँगा। आपको सबसे पहले इन सारे चीज़ों के ऊपर आपको प्लानिंग करना होगा, तब जाकर क्या होगा सर, तब जाकर ये होगा जब वो वक्त कभी अगर बाय एनी चांस अगर वो वक्त आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको उस वक्त को कैसे यहाँ पर गुजारना, उस वक्त को कैसे काटना है, ये आपको यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर ये प्लानिंग पहले से रहेगी। तो सर कहना चाहूँगा, मार्केट आपको अभी तेजी दिखा रहा है, क्या पता मार्केट आपको 30,000 के नीचे कभी देखने को मिले, हो सकता है, मार्केट है सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब 30,000 आएगा तब आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ आपको 30,000 में पैसा लगाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आप मार्केट में जितना पैसा लगा रहे हैं उतना ही पैसा आपको कैश में किसी और तरफ यहाँ पर आपको रेडी रखना होगा। जब मार्केट गिरेगा उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर आपको उसमें एंट्री करना होगा, दबाकर एंट्री करना होगा। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा, मार्केट यहाँ पर किसी को निकालने के लिए बैठा नहीं है, मार्केट यहाँ पर किसी को ये नहीं बोल रहा कि आइए आपको मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ। मार्केट आपको ये कहता है कि आप आइए, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर लोग पैसा बना सकते हैं लेकिन लोग डरते हैं। इंडिया के अंदर जानते हैं क्या, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डर क्या है? इंडिया के अंदर लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं स्टॉक मार्केट से। ये जो आप यहाँ पर बीएसई का नाम देख रहे हैं ना दोस्तों, बीएसई का नाम सुनकर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम जब लोग सुनते हैं ना, वो बीच में बॉम्बे ठीक है, एक्सचेंज ठीक है, लेकिन जब स्टॉक का नाम आता है तो सर लोग यहाँ पर डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्टॉक क्या है, शेयर बाजार क्या है, उनको पता ही नहीं है। वो बस ये सोचते हैं कि यहाँ पर पैसा लगाऊंगा मेरा पैसा डूब जाएगा। अरे भाई 10 साल पहले अगर किसी ने यहाँ पर, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ही बता रहा हूँ, किसी ने रिलायंस खरीद के रखा था, आज उसकी भाव क्या हो चुके हैं, वैल्यू क्या हो चुकी है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग से आपको यहाँ पर कभी ना कभी मार्केट से गुस्सा आ सकता है कि मैंने ये सोचा ये हो गया, लेकिन सर अगर आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको गुस्सा यहाँ पर आ सकता है कि स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा है। लेकिन आपको, अगर आप पेशेंस के साथ यहाँ पर मार्केट में रह लेंगे ना, मार्केट को अगर आप उस दौर को गुजार लेंगे तो मार्केट आपको बहुत ज़्यादा रिवार्ड देके जाएगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पर मार्केट से बहुत बड़े बड़े रकम यहाँ पर मार्केट से प्रॉफिट के थ्रू बनाया है, लेकिन सर उन्होंने इन्वेस्ट करके बनाया है। हाँ, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में प्रॉपर गाइडेंस आपको है, आप जानते हैं कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, तब आप ट्रेडिंग कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूँगा, जो बड़ा कॉर्पस बनता है ना सर, जो बड़ा पैसा बनता है वो ट्रेडिंग से नहीं, वो इन्वेस्टमेंट से बनता है। अगर आप देखिए, इंडिया के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ सर, राकेश झुंझुनवाला साहब की ही मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं बार बार उनका नाम यहाँ पर क्यों लेता हूँ सर, आपको ये भी बताना चाहूँगा। मैं उनकी कुछ बातों का यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि वो जब किसी स्टॉक को यहाँ पर पकड़ लेते तो उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो स्टॉक बढ़ता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मुझको उनकी लगी, और वो हमेशा क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना पसंद करते हैं। हाँ, वो रिस्क भी लेते हैं, वो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है डेफिनेटली, लेकिन उनके पास आपको क्वालिटी स्टॉक भी आपको देखने को मिलेगा। उनके पास टाइटन भी रहेगा, उनके पास टाटा मोटर्स भी रहेगा। आप ऐसा करके वो मतलब अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो उनकी डाइवर्सिफाई जो उनकी सोच है, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। देखिए सर, वो जितने बड़े इंसान हैं उनके सामने तो मैं मतलब एक रेत के जो छोटा सा एक कणा होता है ना सर, मैं उसके बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन मैं उनका नाम लेकर यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पर किसी और का एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो सर हो सकता है आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे ही नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा सर, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करवाना चाहते हैं, ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तो सर इंडिया की जो मेन इकोनॉमी है ना सर, वो स्टॉक मार्केट अगर आप निवेश करेंगे तो सर इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो आपको मैं बोलना यही चाहता हूँ, मार्केट में आइए, डरिए मत। मार्केट राक्षस नहीं है, भूत नहीं है, मार्केट आपका पैसा लेकर भाग जाने वाला नहीं है सर। यहाँ पर बस आपको देना क्या होगा, आपको देना होगा
टाइम। आपको टाइम देना होगा सर, आपको टाइम देना होगा और आपके पास रहना चाहिए दो चीज़, एक पैसा और दूसरा पेशेंस। अगर आपके पास ये दो चीज़ रहेगा ही ना सर, तब आपको करना यही होगा कि अच्छी से किसी कंपनी में पैसा डाल दीजिए और बैठे रहिए जब तक स्टॉक का भाव बहुत ज़्यादा 3 गुना 4 गुना 10 गुना 50 गुना ना हो जाए। बैठे रहिए, ऐसा नहीं कि सर स्टॉक मार्केट में कोई लिमिट है कि 50 साल के बाद आपको इसकी मैच्योरिटी मिल जाएगी। एलआईसी की पॉलिसी की तरह नहीं है दोस्तों, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में कोई मैच्योरिटी नाम का कोई चीज़ होता है नहीं। हाँ, कुछ यहाँ पर क्लोज एंडेड फंड होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, उनमें कुछ आपको मैच्योरिटी वगैरह की यहाँ पर बात करती है, लेकिन सर मैं आपको डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रहा हूँ। सर स्टॉक मार्केट में यहाँ पर मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जब तक चाहे यहाँ पर रुक सकता है अपने नेक्स्ट जनरेशन को, और वो चाहे तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को ये स्टॉक देकर जा सकता है। मानकर चलिए किसी ने इन्फोसिस 20-25 साल पहले लिया था, तो आज उसकी मतलब उसने कितना पैसा बनाया सर समझ सकते हैं। लेकिन सर लोग आएंगे नहीं, वो तो अपने बैंक में एफडी करवाएंगे जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाने जाएंगे, वो कभी स्टॉक मार्केट को आजमाएंगे नहीं। तो सर मैं आपको कहना यही चाहूँगा, आप एफडी कीजिए, आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कीजिए, आरडी कीजिए, पीपीएफ में पैसा रखिए, लेकिन क्या आपके पास वो सारा खर्च करने के बाद एक भी रुपया, 10 रुपया, 500 रुपया भी नहीं बचता? तो अगर वो बचता है सर, अगर आपको उसकी शॉर्ट टर्म में ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसा कम से कम मार्केट में दीजिए, आजमाइए सर, मार्केट को गाली मत दीजिए। बहुत से लोग हैं कि वो लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना सर, उनको कहते हैं कि इसकी तो मतलब इसका तो कोई करियर ही नहीं है, ये तो मतलब बर्बाद हो जाएगा, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा, जो लोग आज मार्केट में काम कर रहे हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनके पास पेशेंस नाम की कुछ भी चीज़ रही, कुछ भी चीज़, अगर उनके पास पेशेंस, ज़रा सा भी कतरा सा भी पेशेंस रहा ना, तो सर मान कर चलिए 20 साल बाद वही इंसान, वही लोग इतना पैसा कमा लेंगे। अगर उनकी क्वालिटी को कंपनी को चूज़, अगर कंपनी चूज़ उनकी ठीक हो चुकी है, तो मतलब वो लोग इतना पैसा कमा लेंगे कि हम और आप तो यहाँ पर बैठे बैठे कुछ भी यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे। तो सर मैं कहना यही चाहूँगा, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नाम को हल्के में मत लीजिए, बहुत से लोगों को यहाँ पर अमीर बना दिया है, और जिनके पास पेशेंस नहीं था, पैसा था, उनको बर्बाद कर दिया है सर। तो मैं कहना यही चाहूँगा, दो चीज़ आपके पास रहना चाहिए, पैसा है तो पेशेंस नहीं है, होना चाहिए पेशेंस, पेशेंस नहीं है पैसा है, ठीक है सर, पेशेंस आपके पास है, पैसा कम है, लगा दीजिए, मार्केट बढ़ेगा, आपके पास पैसा आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, पेशेंस नहीं है, तो सर यहाँ पर आपको करना यही होगा, बैंक में जाइए, दबा के एफडी करिए और शांति से बैठे रहिए, आपका पैसा सेफ है। लेकिन सर अगर आपके पास ज़रा सा भी पेशेंस है, तो मार्केट आपके लिए है, आपका किस्मत यहाँ पर ही बदलेगी सर, और कहीं नहीं बदलेगी। और जो एफडी के रेट्स दिन प्रतिदिन यहाँ पर कम होते जा रहे हैं सर, आपको एक वक्त आएगा जब आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट की तरफ आपको यहाँ पर देखना ही होगा कि भाई देखो तो सेंसेक्स का भाव क्या चल रहा है, मुझको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो सर कहना यही चाहूँगा, भाव वगैरह देखना छोड़ दीजिए, अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, पैसा है, लगा दीजिए, मार्केट आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगा। लेकिन सर देखिए, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में आने के लिए, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप आइए मार्केट में और मेरे बोलने से पैसा लगा दीजिए। मैं आपको बताना यही चाहता हूँ सर कि 150 का सेंसेक्स अगर 50,000 पार हो सकता है, तो मानकर चलिए अगले 20-25 साल में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। हाँ, आप सोचेंगे कि मार्केट अगर नीचे जाता रहा 25 साल तक, ठीक है सर, ये भी सोच मैं आपको, इसकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मार्केट नीचे जा भी सकता है। लेकिन सर कहना यही चाहूँगा, अगर मोड आपका बाइंग मोड एसआईपी हुआ ना, तो सर मार्केट नीचे जाए तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट ऊपर जाए तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सर एसआईपी मोड में मार्केट में एंट्री करने के लिए कोई भी वक्त खराब या बेकार या अच्छा कुछ भी नहीं होता सर, वक्त होता है। तो सर वक्त का रिस्पेक्ट कीजिए, पेशेंस रखिए और मार्केट में पैसा लगाते जाइए, आप अमीर डेफिनेटली होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर आप चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ, और इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो लोग मार्केट को अभी तक समझे नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।